हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। आज मैं आपके एक ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आई हूँ जो कि आजकल बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान आसनों के बारे में बताऊँगी जिनकी प्रैक्टिस अगर आप डेली घर पे करते हैं तो आपके बाल हेल्दी बनते हैं, जल्दी से उनकी लेंथ बढ़ने लगती है, आपके बालों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म होने लगती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आसन से, जो कि स्टैंडिंग आसन है। खड़े होकर करेंगे वो आसन हम। उसके लिए अपने मैट पे खड़े हो जाइए। इस साइड से करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले आसन का नाम है पर्वतासन। उसके लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, बेंड करेंगे आगे की तरफ, हिप्स बाहर की तरफ पुश करेंगे, फर्स्ट लेग पीछे की तरफ, फिर सेकंड लेग, सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे। 20 सेकंड का वेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2 1। धीरे धीरे पहले सर को उठाएंगे, हाथों को पीछे की तरफ लाते हुए ऊपर की तरफ हाथों को उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे। अब जो अगला आसन मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपने आप सर की तरफ आने लगता है। उसके लिए भी ये पर्वतासन का ये एक वेरिएशन पोस्चर बोल सकते हैं। हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, नीचे की तरफ डाउन कीजिए। जो आपके हैंड्स है उनको आप प्रेशर देने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। नीचे की तरफ सर को झुकाइए, थोड़ा सा पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सर को डाउन कीजिए। इस तरह से अपने हाथों की जो पोजीशन है वो स्लाइड करती हुई होनी चाहिए। हाथों में खिंचाव महसूस करें, पैरों में खिंचाव को महसूस करें, सर को डाउन करने की कोशिश करें। हथेलियों को पूरी तरह से फर्श पे लगाए रखें, हिप्स को पीछे की तरफ खींचे। 20 सेकंड्स का वेट करें, ब्रीदिंग पर फोकस करें, माइंड को शांत करें, रिलैक्स फील करें। धीरे धीरे से सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे, हिप्स को डाउन करते हुए इस तरह से, और खड़े हो जाएंगे। अगला आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है पश्चिमोत्तासन। ये भी जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। उसके लिए क्या करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने अंगूठों से टच करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम जितना भी हो आप उतनी कोशिश कीजिएगा, कुछ इस तरह से। अगर ज़्यादा हो तो हिप्स, जो हमारी लोअर बॉडी है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी बेंड नहीं होती है। हमारी जो अपर बॉडी है, यहाँ से लेकर ऊपर तक की जो बॉडी है वही बेंड होगी हिप्स को पुश करते हुए। तो अपने हाथों को उठाइए, हिप्स को थोड़ी सी बाहर की तरफ कीजिए और अपर बॉडी से झुकने की कोशिश कीजिए। अपने घुटनों की तरफ अपने फेस को टच करिए। अगर हो सके तो टच करने की कोशिश करेंगे। जो हाथ है उनको आगे की तरफ इस तरह से करेंगे, फेस को घुटनों की तरफ टच कीजिए। ब्रीदिंग पर फोकस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। माइंड को रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग पर फोकस। 20 सेकंड्स का वेट कीजिए। धीरे धीरे से डाउन करते हुए इस तरह से आप
सीधे हो जाएंगे। अब जो मैं अगला आसन आपको बताने जा रही हूँ उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने पैरों में दूरी बनाएंगे। दूरी बनाते हुए अपने जो अपर बॉडी यानी चेस्ट से जो या नेक तक का हिस्सा है उसको हम पीछे की तरफ पुश करेंगे, कुछ इस तरह से। ट्वेंटी सेकेंड्स का वेट करिए। अपने हाथों को अपने थाइस पे रख लीजिए आप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे आप आगे की तरफ आएंगे। तो अब अपने मैट पर बैठ जाइए। अगला जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ वो आसन लेट कर होगा और उसका नाम है सर्वांगासन। इसके लिए आप क्या करेंगे, शवासन की पोजीशन पे रिलैक्सली लेट जाइए अपने मैट पर। ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, माइंड को शांत कीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए, सर्वांगासन के लिए अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लाइए। दोनों पैरों को लाते हुए ऊपर की तरफ अपने घुटनों को मोड़िए। अपनी कमर को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ पैरों को फेंकते हुए अपने अंगूठों को ऊपर की तरफ खींचिए। पैरों में जो खिंचाव होगा उसको महसूस कीजिए। 20 सेकेंड्स का वेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए, पैरों को आगे की तरफ लाइए, फेस की तरफ, और पैरों को पकड़ते हुए आप सीधे हो जाएंगे। अब मैं जो अगला आसन बताने जा रही हूँ ये एक तरह से एक रिलैक्सिंग आसन है। ये मैं बताने जा रही हूँ वज्रासन। वज्रासन से भी जो होता है हमारा माइंड शांत होता है, टेंशन फ्री होते हैं। इससे भी हमारे बालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये वज्रासन की पोजीशन पे आने के लिए आप वज्रासन की पोजीशन पे कैसे आएंगे, अपनी एड़ियों पर हिप्स को रखेंगे। ये हो गई आपकी वज्रासन की पोजीशन। ठीक है, मैं इस साइड से करके दिखाती हूँ अब आपको। अपने पैरों पे, एड़ियों पे आप अपने हिप्स को रखेंगे, बैठ जाएंगे रिलैक्सली। अपने हाथों को अपने थाइस पे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, आईज को क्लोज करेंगे। ब्रीद इन, एक गहरी लंबी सांस को लेते हुए थोड़ी देर रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड 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 ब्रीद आउट। रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और रिलैक्स कीजिए। अब जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट आसन है, क्योंकि इसे आसनों का राजा कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये आसन करने से ही आपके बालों से के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो आदि प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इस आसन को करने से दूर हो जाती है। ठीक है, तो बताती हूँ मैं आपको इसका नाम। इसका नाम है शीर्षासन। तो शीर्षासन को कैसे करते हैं देखते हैं। उसके लिए अपने घुटनों के बल पे खड़े हो जाइए। अपने हाथों को दोनों फिंगर्स की यूं कड़ी बनाते हुए आप आगे की तरफ रखेंगे, डाउन होंगे, हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अच्छा सा सपोर्ट देंगे अपने हाथों से। ठीक है, अपने जो सर का मिडिल पॉइंट है, क्राउन एरिया है, उसे हम फर्श की तरफ लगाएंगे मिडिल पॉइंट को।
ये कुछ इस तरह से धीरे धीरे अपने घुटनों को उठाइए। घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए इस वक्त पे। अपने पैरों की फिंगर्स से धीरे धीरे फेस की तरफ आइए। फर्स्ट लेग अप, देन सेकंड लेग अप। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग जो है वो आपकी नॉर्मल रहेगी। आइज क्लोज कर लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। इस टाइम आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी तरह से आपकी अपर बॉडी पे आएगा। फील कीजिए ब्लड सर्कुलेशन को। माइंड को शांत कीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. 20 सेकेंड्स का वेट करेंगे, हम इसी पोजीशन पे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़िए। धीरे धीरे मोड़ते हुए आप फर्स्ट लेग को नीचे की तरफ लाएंगे और फर्श पे धीरे धीरे से आप रखेंगे और सेकंड लेग नीचे आ जाएगा आपका और रिलैक्स करेंगे। तो आज मैंने आपको जितने भी आसन बताए उसमें शीर्षासन सबसे अच्छा आसन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको शीर्षासन करना आता ही हो या सब शीर्षासन कर ही पाए। तो उसके लिए जो मैंने आपको आसान आसन बताए आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बाबा रामदेव की एक टेक्निक बताती हूँ जिससे भी बालों का झड़ना बंद होता है। अपने दोनों हाथों के जो फिंगर्स है उसको आप अगर रब करेंगे 5 मिनट्स डेली तो आपके बालों से संबंधित सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ यही करने से। जिन जेंट्स की दाढ़ी नहीं आती है तो वो क्या करेंगे, अपने जो अंगूठे हैं उनके नेल्स को रब करेंगे, इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो लास्ट में अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।